मिराज 2000 आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टच डाउन के लिए तैयार है। और अब आप देख सकते हैं सामने मिराज 2000 ने निकल गया। ये लीड एयरक्राफ्ट था, ये लीड एयरक्राफ्ट था। और अब उसके बाद दूसरा मिराज 2000 आ रहा है, अप्रोच ले रहा है इस एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करने के लिए। सामने से ये आता हुआ मिराज 2000 टच डाउन करने के लिए तैयार। और अब इसने टच डाउन की पूरी प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद फिर वापस टेक ऑफ कर गया। मिराज 2000 80 के दशक में भारतीय वायुसेना में आने शुरू हुए थे। डेल्टा विंग है, फ्रांस के बने हुए हैं। और मिराज 2000 बहुत ही एक शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। करगिल की लड़ाई में मुंथो ढालों में जो आतंकवादियों का एक डंप था, उनका एक सप्लाई डिपो था, उसको ब्लास्ट किया था, उसको उड़ाया था मिराज 2000 ने शानदार बमबारी करके, बेहतरीन निशाना लगाकर। और करगिल युद्ध का एक तरह से फैसला कर दिया था। मुंथो ढालों का खत्म होना, सप्लाई डिपो का खत्म होना, करगिल में जमे बैठे घुसपैठियों के लिए और पाकिस्तानी सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तीसरा मिराज 2000 टच डाउन करने के लिए आ रहा है। तीन जहाज़ों की फॉर्मेशंस तैयार की गई हैं जो टच डाउन करेंगी। और ये तीसरा मिराज 2000 है और उसने भी टच डाउन किया। पूर्णिमा एक के बाद एक 3 मिराज 2000 टच डाउन करके वापस टेक ऑफ कर चुके हैं। जैसे मैंने बता रहा था कि यहाँ पर 4 पैचेस बनाए गए, 4 जगह बनाई गई हैं, 4 जगह मार्क की गई हैं जहाँ पर उनको टच डाउन करना है। 1, 2, 3 और 4, उन दोनों के बीच में 80-80 मीटर का फासला है। और आमतौर पर यह माना जाता है कि बेहतरीन पायलट वो होता है जो पहले पॉइंट पे टच डाउन करता है। इसी तरह का एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है नौसेना का, उसमें भी जो लैंडिंग होती है और जो अरेस्टर वायर से लैंडिंग होती है, उसमें भी इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं। और आमतौर पर पहले उसको टच करना बेहद अच्छा माना जाता है। और इन सारे एयरक्राफ्ट ने पहले पॉइंट को ही टच किया। इन सारे एयरक्राफ्ट में जो पायलट थे उनमें महारत की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने पहले ही जो उनका टच डाउन पॉइंट था उसको टच किया। मिराज 2000 ने टच डाउन किया, उसके पहिए इस एक्सप्रेसवे को उसके पहियों ने टच किया और वापस उसने टेक ऑफ किया। बहुत ही शानदार तरीके से, एक बहुत ही शानदार परिंदे की तरह मिराज 2000 ने अपनी एक गर्वीली चाल से एक्सप्रेसवे को टच किया उसके पहियों ने कुछ सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद दोबारा उसने टेक ऑफ किया। मिराज 2000 बहुत ही शानदार फ्रंट लाइन फाइटर माना जाता है भारतीय एयरफोर्स का। 80 के दशक में उसका शामिल होना शुरू हुआ था और अब आपके सामने इस मिराज 2000 ने बहुत ही प्रिसीजन लैंडिंग जो टच डाउन था उसको किया, बिल्कुल उसके पहियों ने टच किया और उसके बाद उन्होंने टेक ऑफ किया। एक और मिराज 2000 एक के बाद एक आते जा रहे हैं। अब एक और एयरक्राफ्ट इस समय अप्रोच पर है और अब ये टच डाउन करने की तैयारी में है। टच डाउन करने की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है क्योंकि इसमें एक ख़ास स्पीड आपको बनाए रखनी है, उसी स्पीड से आपको टच डाउन करना है और उसके बाद बगैर स्पीड कम किए आप एयरक्राफ्ट को वापस टेक ऑफ कराना है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि स्पीड कम नहीं की जा सकती और उसी स्पीड, क्योंकि उसको टेक ऑफ करने के लिए ख़ास स्पीड की ज़रूरत होती है और उसी स्पीड से उसको वापस टेक ऑफ करना है। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की स्पीड जो कम की जाती है उससे ज़रा स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो सुविधा नहीं है। आपको टच डाउन करना है यानी लैंड करना है और टेक ऑफ करना है और वो भी उसी स्पीड में। और यहाँ पर किसी भी एयरक्राफ्ट की और उसके पायलट की कौशल की असली परीक्षा होती है। कृष्णमोहन, ये जो अभी तस्वीरें अभी आपने दिखाई सर, हमने अब क्योंकि बीच में ऐसी तस्वीरें बिल्कुल आएंगी तो हमें रुकना होगा, लेकिन कृष्णमोहन ये जो अभी हमने तस्वीरें देखी मिराज 2000 की और आपने बताया 3 की फॉर्मेशन रही, टच डाउन किया, क्या ये इसे रिपीट किया जाएगा या एक बार में ऐसा होगा कि मिराज 2000 आएगा, टच डाउन करेगा 3 की फॉर्मेशन में और निकल जाएगा? कैसे होगा ये? अभी
लगातार फॉर्मेशंस आती जा रही हैं, एक के बाद एक एयरक्राफ्ट आते जा रहे हैं। मिराज 2000 का ये 6वां एयरक्राफ्ट है जो आ रहा है और अब इसे टच डाउन करने के लिए ये तैयार है। इसने टच डाउन किया और दोबारा हवा में तो इस बार बिल्कुल ज़मीन को छूते हुए टच डाउन, जिसे हम एग्जैक्ट जो उसका मतलब जिसका हमें इंतज़ार था, टच डाउन करते हुए, यानी कि ज़मीन को छूते हुए मिराज 2000 पहुंचा और उसके बाद टेक ऑफ कर गया, फ्लाई कर गया ऊपर की तरफ। ये तस्वीरें हम आपको लगातार सीधी दिखा रहे हैं। ये आप मिराज 2000 के टच डाउन की सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे पर। और ये छठा विमान था, जैसा कि कृष्ण मोहन बता रहे थे।